हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नैश इक्विलिब्रियम चैप्टर और ये क्लास जो है नैश इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो नैश इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चंस हैं कैसे टैकल किए जाते हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी भी गेम के अंदर कैसे निकालेंगे अगर आपके पास 2% वेरिएबल सम गेम है, ठीक है, और या फिर जीरो सम गेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप 1 बाय 1 सारे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम के अंदर एक टॉपिक बचा था, मैंने बोला था लास्ट में उस टॉपिक को कराएंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिजनर्स। प्रिजनर आप लोग जानते होंगे, कैदी जिसको बोलते हैं। तो प्रिजनर्स डायलेमा, ठीक है। ये डायलेमा क्या होता है? ये डायलेमा अगर आप लोगों को पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या आखिर, ठीक है। डायलेमा क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आप लोग कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ खुद को पाते हैं। असमर्थ क्यों पाते हैं? क्योंकि डिसीजन लेते टाइम आप जब भी जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है सपोज दैट, तो 2 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% श्योर नहीं होते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर दें तो वो हमारे लिए बेटर होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें वो हमारे लिए बेटर होता है। तो जब भी आप एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं, एक कन्फ्यूजिंग स्टेट जिसके अंदर आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसी स्टेट को बोलते हैं डायलेमा। क्या बोलते हैं उसको? डायलेमा बोलते हैं। तो यहाँ पर डायलेमा किसका है? इस बार डायलेमा है प्रिजनर्स का। प्रिजनर यानी कि कैदियों का। अब कैदियों का डायलेमा यानी कि सिंपल सी बात, यहाँ पर कैदी होंगे तो कैदियों के बीच में कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट अराइज होगी जिसके अंदर वो डिसीजन लेने में खुद को क्या पा रहे होंगे, 100% परफेक्ट नहीं पा रहे होंगे, यानी कि कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने जब आप लोग अपनी स्कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर के अंदर एक चैप्टर आता है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर ये, अगर CBSE बोर्ड से हैं। द रोड नॉट टेकन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास पोएट होता है वो पोएट एक ऐसे 2 राह पे खड़ा होता है जहाँ पर उसको एक रास्ता चूज करना होता है। एक रास्ता ऐसा होता है जिस पे पतझड़ होता है, बिल्कुल सुनसान सा होता है रास्ता वो, और एक रास्ता ऐसा होता है जो फुल ऑफ ग्रीनरी से भरा हुआ है, पेड़ पौधे हैं। तो पोएट यहाँ पे सोचता है कि मैं अगर ये पतझड़ वाला रास्ता लेता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे रास्ते में थ्रू आउट द रास्ता ये जो है इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आए, पतझड़ हो, रास्ता ख़राब हो और लास्ट तक पता चला ऐसे ही रास्ता हो और लास्ट में अगर हमें डेस्टिनेशन अच्छा नहीं मिला जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है नहीं हम इसको नहीं लेंगे। फिर कहता है चलो सेकंड वाला रास्ता है हमारे पास। सेकंड वाला रास्ता, अगर सेकंड वाली रोड को लेते हैं तो अभी तो मान लो हमें ग्रीनरी दिख रही है, बहुत सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे चलने पे सपोज दैट मान लो बाई चांस रोड के बीच में किसी जानवर आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो, ठीक है, बहुत ही बैड हो, तो अभी तो अच्छा दिख रहा है लेकिन आगे चल के भी अच्छा होगा ये भी श्योर नहीं है। इधर क्या है, इधर तो अभी अच्छा दिख ही नहीं रहा है लेकिन आगे चल के भी अगर नहीं अच्छा हुआ तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर पोएट खुद को एक असहाय स्थिति में पाता है कि मैं ये रोड लूँ या फिर ये रोड लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, द रोड नॉट टेकन। अगर इस पे जाता है तो कहीं बाद में आगे चल के पछतावा ना हो कि मैंने वो वाली रोड ले ली होती, या फिर अगर इस रोड पे जाता है तो इस रोड पे जाने से पछतावा ना हो कि मैंने वो वाली रोड ले ली होती। तो एक रिग्रेट की एक उसके अंदर भावना आ जाती कि मुझे रिग्रेट ना हो आगे चल के। तो इसी कंडीशन को डायलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिजनर्स डायलेमा एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है गेम थ्योरी का। यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 कैदी हैं। कितने कैदी हैं? 2 कैदी हैं, और उन 2 कैदियों का नाम सपोज दैट हमने एक का नाम A बोल दिया और एक का नाम B बोल दिया। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं? चोर हैं। क्या हैं? दोनों चोर हैं। तो ये दोनों भाई थीफ हैं, ठीक। अब इन दोनों ने क्या किया, एक छोटी सी चोरी की, स्मॉल क्राइम, एक छोटा सा अपराध किया, यानी कि चोरी छोटी मोटी कर ली तो भाई क्रिमिनल हो गए, चोरी की है ये भी एक क्राइम है, तो एक छोटा सा इन्होंने अपराध किया।
अब छोटे से अपराध के अंदर ये दोनों क्या हुआ, इन दोनों को पकड़ लिया गया। क्या पकड़, इन लोगों को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, यानी कि क्या बोलते हैं, अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों का क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड। अब ये दोनों जब पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए, फिर इन दोनों को ले जाया गया जेल के अंदर। कहाँ ले जाया गया, जेल के अंदर। जब जेल के अंदर गए तो फिर इनसे इंटरोगेशन हुआ। जेल के अंदर गए, अभी जेल में डाला नहीं है, बस जेल में गए हैं, पुलिस लेकर के गई है और इंटरोगेशन चल रहा। क्या चल रहा है इनका, इन दोनों का इंटरोगेशन चल रहा है। मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ जो बुक के अंदर लिखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्या हुआ, दो हमारे पास कैदी हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग में कैदी नहीं थे, स्टार्टिंग में ये दो चोर थे, दोनों फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों भाई फ्रेंड हैं, दोनों ने चोरी की। चोरी करने के बाद एक स्मॉल क्राइम हो गया ये। इस क्राइम के जुर्म में इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को थाने ले जाया गया। वहाँ पर जेल भी बनी थी, जेल में इनको डाला जाना था। लेकिन जेल में डालने से पहले यहाँ पर इनको टर्म एंड कंडीशन बताई गई कि आपको सज़ा में क्या क्या कमी हो सकती है या फिर सज़ा किस तरीके से आपको मिलेगी। उसके लिए इंटरोगेशन होता है। इंटरोगेशन में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। इंटरोगेशन में जो जुर्म किया है तुमने, या तो उसको मान लो या फिर उसको डिनाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करती है ये जो पुलिस होती है, उस यहाँ पर बार्गेनिंग करती है दोनों से। क्या बार्गेनिंग करती है कि भाई देखो, मैं आप दोनों लोगों को एक ऑफ़र दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, एक ऑफ़र दे रहा हूँ, और ये ऑफ़र ही सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। और यही ऑफ़र ही एक डिलेमा है। क्या है, ये चोरों के लिए जो ऑफ़र दिया गया पुलिस के द्वारा, यही डिलेमा है। यानी कि ये ऑफ़र ही एक ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर देगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको अपना जुर्म कबूल करना है या फिर मना करना है। अब सुनिए ऑफ़र के बारे में। ऑफ़र के बारे में हम यहाँ पर ऊपर सुनेंगे। ऊपर सुनेगा मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ़र था क्या, ठीक है। तो चलिए ऑफ़र की बात करते हैं, ठीक। They are kept in a separate cells in a jail and urged to confess the bank robbery. Only a confession by one or both of them can lead the conviction in the bank robbery case. Each prisoner is concerned only with the getting shortest possible prison sentence for himself. Each must decide whether to confess without knowing his partner's decision. मतलब एक सेल ये है हमारे पास, फर्स्ट सेल है ये, इसके अंदर एक और डाला गया है, जेल में डाल दिया गया है। एक सेकंड सेल है और इन दोनों ने चोरी क्या की है भाई, बैंक में डाका डाला है, बैंक रॉबरी की है, ठीक है। तो दूसरी सेल के अंदर बी को डाला गया है, सेकंड सेल। अब दोनों के बीच में एक पार्टीशन है। क्या है, पार्टीशन। अब सिंपल सी बात, पार्टीशन है तो ए वाला अगर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी डिसीजन लेगा, बी को नहीं पता लगेगा। अगर बी ने कोई डिसीजन लिया तो ए को नहीं पता लगेगा। मतलब दोनों के जो डिसीजंस हैं इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। डिसीजन कैसे हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, विदाउट नोइंग ईच अदर, विदाउट नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को पता भी ना लगे और ऐसा डिसीजन दोनों यहाँ पर लेंगे, ठीक है। डिसीजन लेने से पहले पुलिस वाले ने बताया तुम दोनों जेल के अंदर पड़े हो, हम तुम्हारी जेल से निकलने में मदद कर सकते हैं, तुम्हारी सज़ा को कम करवा सकते हैं। तो दोनों ने पूछा, भाई अलग अलग दोनों का इंटरोगेशन हो रहा है, तो दोनों ने पूछा कि हाँ बताओ भाई, क्या हमारे लिए ऐसा ऑफ़र है जिससे कि हमारी सज़ा में कमी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला, पहली चीज़ क्या है, पुलिस वालों ने बोला कि अगर आप लोग दोनों लोग यानी कि ए प्लस बी मिलकर के अगर अपने जुर्म को कन्फेस कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि हाँ भाई मैंने बैंक रॉबरी की है। पहला कंडीशन ये है, यानी कि फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस कह रहा है अगर दोनों लोग कन्फेस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों लोग अगर अपनी बैंक रॉबरी के बारे में कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को कितनी सज़ा होगी, ईच विल सर्व 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर बोथ क्राइम्स, थेफ्ट एंड रॉबरी, ठीक है। तो फिर इन दोनों को, ए को भी 5 साल की सज़ा होगी और बी को भी 5 साल की सज़ा होगी, 5 ईयर जेल। इनको भी 5 ईयर जेल होगी,
वैसे तो चोर हैं दोनों ने, बहुत सारी चोरियां की हैं, लेकिन भाई बैंक रॉबरी भी कर ली है। तो थेफ्ट और बैंक रॉबरी के इल्ज़ाम में दोनों को 5-5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी अगर दोनों लोग कन्फेस कर लेते हैं। चलो, उन्होंने बोला सेकंड ऑफर बताओ भाई, सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला अगर कोई एक कन्फेस करता है और दूसरा यहाँ पर डिनाई करता है, यानी कि एक ने कन्फेस किया दूसरे ने डिनाई कर दिया। सपोज दैट ए ने कन्फेस किया और बी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। या फिर क्या हो सकता है, ए ने मना किया लेकिन बी वाले ने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया, अपने जुर्म को यहाँ पर कबूल लिया। देखो फर्स्ट केस में क्या था, दोनों ने कबूल लिया। सेकंड केस में एक मना कर रहा है एक कबूल रहा है, यानी कि एक ने मना किया एक ने कबूल लिया। अब दोनों में कुछ भी हो सकता है, या तो ए कबूल ले या तो बी कबूल ले, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरे वाला क्या कर देगा, मना कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कन्फेस कर लेगा, मान लो जिसने कन्फेस किया उसको तो 1 साल की जेल होगी, ठीक है, और दूसरे को कितने की होगी, 10 साल की, ठीक है। तो इस वाले केस में मान लो ए ने कन्फेस किया है, तो ए ने कन्फेस किया तो ए को तो 1 साल की जेल होगी, 1 ईयर जेल। एंड अब बी ने मना कर दिया तो बी को भाई पनिशमेंट और तगड़ा मिल जाएगा। तुमने मना कैसे कर दिया, ए ने कबूल लिया तुमने मना कर दिया, यानी कि ए को तो रिवॉर्ड मिल गया, 1 साल की ही सज़ा सुनाई गई, लेकिन बी को यहाँ पर पनिशमेंट मिल गया तगड़ा वाला, इसको बोल दिया 10 साल की जेल होगी, 10 ईयर जेल। या फिर क्या हो सकता है, ए ने यहाँ पर क्या हो सकता है, ए ने कन्फेस किया और बी ने मना कर दिया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, अगर बी ने कन्फेस किया, अगर बी ने कन्फेस किया तो बी को 1 ईयर की जेल होगी, बी को 1 ईयर की जेल होगी। एंड ए को क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस भी है क्या, हाँ बोला थर्ड केस भी है। थर्ड केस क्या है कि दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं कबूलेंगे, दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने यहाँ पर मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को 2-2 साल की सज़ा यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि सबूत है ही नहीं, तो सबूत पुख्ता ना होने के कारण ए को भी 2 साल की जेल मिलेगी, 2 ईयर जेल। और बी को भी क्या होगा, 2 ईयर्स जेल। तो टोटल 3 केस यहाँ पर मिलते हैं। अब बताओ कि जो ए और बी हैं वो क्या डिसीजन लेंगे। तो कंडीशन क्या है, दोनों को यहाँ पर कुछ 3 कंडीशन बताएंगे कि अगर दोनों लोग कबूल कर लेते हो तो दोनों को 5-5 साल की जेल होगी, दोनों लोग अगर मना कर देते हो तो यहाँ पर 2-2 साल की जेल होगी। अगर एक ने कन्फेस कर लिया दूसरे ने मना कर दिया तो जिसने कन्फेस किया उसको तो रिवार्ड मिलेगा 1 साल की जेल, और दूसरे को और तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा 10 साल की जेल, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर दोनों अगर दोस्त हैं, पहली बात कोई भी अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा। चलो ए और बी ने, मान लो ए वाले ने तो यहाँ पर कबूल कर लिया, इसने सोचा कि हम अगर कबूल कर लेंगे तो ये सेकंड वाला भी अगर मान लेता है अपना गुनाह तो हम भाई 5-5 साल की जेल मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, मैंने तो मान लिया लेकिन सेकंड वाले ने नहीं माना तो उसको तो 10 साल की जेल हो जाएगी। तो उसने पॉजिटिव सोचा, इसने क्या सोचा, पॉजिटिव सोचा कि मैंने मान लिया है तो बी वाला भी मान लेगा, ठीक है। अब मान लो इसने ऐसा सोचा है तो इसने तो कन्फेस कर लिया, लेकिन बी वाले ने क्या किया, उसने कहा अरे मैं कैसे मान लूँ, क्या पता उसने नहीं माना तो मैं भी क्यों मानूँ, ऐसा करो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। तो इसने तो डिनाई कर दिया, इसने ये सोच के कन्फेस किया था कि ये भी कन्फेस कर लेगा, तो ये तो भाई फ़ायदे में चला गया, 1 साल की जेल हुई। लेकिन इसने जब डिनाई किया तो ये इसको कितने साल की मिल जाएगी, 10 साल की जेल मिल जाएगी। यानी कि ये अपने ही डिसीजन से क्या हो गए, 10 साल की जेल में पहुँच गया। मान लो कि इन्होंने बोला कि ये वाला तो कन्फेस करेगा नहीं तो मैं क्यों करूँ कन्फेस, मैं भी नहीं कर रहा, तो इन्होंने तो कन्फेस नहीं किया ए वालों ने। बी वालों ने क्या किया, बी वाले भाई उल्टा खेल गए, इन्होंने कन्फेस कर लिया तो इन्होंने डिनाई किया, तो भाई जिसने डिनाई किया उसको तो सज़ा मिलेगी, ये तो 10 साल की जेल में पहुंच गए। अब ए वाले ने बी वाले ने कन्फेस कर लिया तो उसको 1 ही साल की जेल हुई, तब भी घाटा है, ठीक है, तब भी एक तरीके से नुकसान ही है भाई, ज़्यादा जेल काटने को यहाँ पर सज़ा मिलेगी तुम्हें। फिर क्या हुआ, मान लो कैसे भी करके तुक्के में इन्होंने भी कन्फेस कर लिया,
सॉरी, इन दोनों ने मन बना लिया नहीं भैया किसी भी हाल में हमें कन्फेस करना ही नहीं है, तो बाय लक इन्होंने मना किया, इन्होंने मना किया, तो दोनों को कितने साल की जेल हो गई? 2 साल की जेल मिलेगी। पता किसी को नहीं है कि किसने क्या डिसीजन लिया है, लेकिन अगर बाय चांस कहीं दोनों ने कन्फेस कर लिया तो कितना हो जाएगा? 5-5 साल की जेल हो जाएगी। तो कुल मिला के भैया 2 फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड अगर खुद दोनों पे भरोसा है तो कितना भरोसा है यही चेक करने के लिए आप ये गेम थ्योरी का एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों के एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि हम कन्फेस करें या फिर डिनाई कर दें। ये तो मान लो इनके भरोसे कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन ये डिनाई कर देंगे, या मान लो ये डिनाई कर दें कि जो चलो हम नहीं कबूलेंगे रे, दोस्ती में तुम भी मत कबूलना। अब ये तो डिनाई कर दिए, लेकिन ये मान लो सपोज दैट कह दें कि हमारे पास क्या है, मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कन्फेस कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको तो सज़ा फिर कम ही मिलेगी। सज़ा से बचने के लिए कोई भी अपने पास बेस्ट अल्टरनेटिव खोजेगा। तो अगर इन्होंने गद्दारी की तो ये तो फंस गए, और अगर इन्होंने गद्दारी की तो ये फंसे। तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रस्ट भी देखा जाता है कि कितना ट्रस्ट है दोनों प्लेयर्स के बीच में। ट्रस्ट इशूज यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे को गद्दारी करता है तो भाई दूसरे वाला तो लपट जाएगा, अच्छे से 10 साल की जेल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या दोनों लोग एक ऐसी डिसाइसिव स्टेट में है कि तुरंत आराम से डिसीजन ले ले? नहीं, यहाँ पर दोनों लोग कंफ्यूज हैं, डिसीजन कन्फेस करें या ना करें, ये भी कन्फेस करें या ना करें। दोनों लोग कन्फेस करते हैं या दोनों लोग नहीं कन्फेस। भाई एक दूसरे के बोल के चलो हम बता सकते हैं कि मैं ये डिसीजन लूँगा तुम भी ये लेना, लेकिन दोनों अलग अलग सेल में पड़े हैं तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? तो ये एक डिलेमा आ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिजनर्स डिलेमा, क्योंकि ये प्रिजनर्स का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसको प्रिजनर्स डिलेमा बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर 3 कंडीशन है, लेकिन बेस्ट होगा क्या इन दोनों के लिए? बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? दोनों लोग क्या ऑप्शन ले सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन दिया जाता है नैश इक्विलिब्रियम से। किससे दिया जाता है? गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम से। कैसे देंगे? 2 पर्सन गेम है, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और दोनों के लिए 2-2 अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। ठीक, तो ये प्लेयर ए हो गया और ये प्लेयर बी, यानी कि 2 प्रिजनर्स ए और बी हो गए। यहाँ पर प्रिजनर ही प्लेयर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों के लिए स्ट्रैटेजी देखते हैं। ए के लिए भी 2 ऑप्शन है, या तो कन्फेस करो या फिर डिनाई करो। बी के लिए भी 2 ऑप्शन है, या तो कन्फेस करो या फिर क्या करो, डिनाई करो। ठीक है, तो दोनों के लिए 2-2 ऑप्शंस हैं, यानी कि 2-2 स्ट्रैटेजी हैं। अब हमें इसी के बेसिस पे अपना एक टेबल बनाना है, यानी कि मैट्रिक्स बनानी है टेबलर फॉर्म में, और इसी मैट्रिक्स से हम बताएंगे दोनों के लिए नैश इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, तो अगर दोनों लोग कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों लोग कन्फेस करने पे 5-5, यानी कि ए वाले को 5 साल की जेल, बी वाले को भी 5 साल की जेल। अगर दोनों लोग डिनाई करते हैं, यानी कि ए ने डिनाई किया और बी ने भी डिनाई किया, दोनों लोग डिनाई करेंगे तो 2-2 साल की जेल, तो 2-2 साल की जेल हो गई। ठीक है, अगर सपोज दैट ए ने तो कन्फेस किया और बी ने मना कर दिया, तो बी ने मना किया तो जिसने मना किया उसको पनिशमेंट 10 साल की जेल। तो ए ने कन्फेस किया तो इसको 1 साल की जेल होगी, और बी ने मना किया तो इसको 10 साल की जेल होगी। अगर ए ने मना किया तो इसको 10 साल की जेल होगी, और बी ने मान लिया, कन्फेस कर लिया, तो इसको 1 साल की जेल होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इस गेम थ्योरी एग्जाम्पल का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नैश इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट वाला प्लेयर है, फर्स्ट वाले प्लेयर के लिए कॉलम वाइज यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज बेस्ट आउटकम चेक करेंगे, और बी वाले प्लेयर के लिए रो वाइज चेक करते हैं। पता है ना आपको, प्रीवियस क्लास में यही तो आपको बताया था। देखिए क्या करेंगे, जो ए प्लेयर है हमारे पास, इसके लिए रो वाइज चेक करेंगे। रो वाइज मैक्सिमम पे ऑफ, सॉरी फर्स्ट नहीं, बी के लिए रो वाइज चेक करेंगे, और जो ए वाला प्लेयर है इसके लिए कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम वाइज मैक्सिमम पे ऑफ को चेक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पे ऑफ। ठीक, तो सबसे पहले ए के लिए देखेंगे, तो ए के लिए फर्स्ट कॉलम में देखिए कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पर 10 है,
तो 10 को यहाँ पर सर्कल स्क्वायर करेंगे, और 1 2 में 2 बड़ा है तो 2 को स्क्वायर करेंगे। बी के लिए रो वाइज चेक करेंगे, तो रो वाइज देखिए फर्स्ट रो में बी के लिए 5 10 में कौन सा बड़ा है, 10 है बड़ा, तो इसको सर्कल करेंगे। और 1 और 2 में क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए नैश इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है हमारे पास, नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ रहा है डिनाई कॉमा डिनाई, डिनाई कॉमा डिनाई, यानी कि इन दोनों के लिए जो बेस्ट आउटकम होगा, बेस्ट आउटकम इज दैट बोथ डिनाइंग, दोनों लोग मना कर दे। सिंपल सी बात है, दोनों लोग मना कर देंगे तो 2-2 साल की ही जेल होगी, लेकिन बाय चांस अगर एक भी मना करता है तो उसमें भी दोनों का नुकसान है। अगर दोनों लोग कन्फेस कर लेते हैं तब भी दोनों का नुकसान है, क्योंकि तब 5 साल की जेल है। तो बेस्ट आउटकम क्या है कि दोनों लोग हमारे पास डिनाई करते हैं, और उसका सोल्यूशन हमने नैश इक्विलिब्रियम से दे दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी। तो दोनों लोग अगर हमारे पास मना कर देते हैं तो यही हमारे पास इनके पास बेस्ट आउटकम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है सोल्यूशन के अंदर, 2 prisoners would do better if they both deny the bank robbery, each would go to prison 2 years only। ठीक है, the irony of prisoners dilemma is what when each of 2 or more parties selflessly or both confess does not cooperate with each other, they do worse than when they act unselflessly and cooperate each other। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पर सेल्फलेसली काम करेगा, खुद के बारे में सोचेगा कि कन्फेस कर लें, हो सकता है वो वाला मना कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, 1 साल की जेल होगी, तब तो दोनों लोग घाटे में हैं अगर ये थिंकिंग है दोनों के पास। लेकिन दोनों लोग अगर कॉपरेट करते हैं कि भाई कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कभी अपना गुनाह कभी भी कबूल नहीं करना है, तो चाहे किसी भी सेल के अंदर डाल दो, ए ने भी मना कर दिया, बी ने भी मना कर दिया, तो भाई 2 साल की ही जेल होगी। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, कॉपरेट करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं कॉपरेट करोगे तो फ़ायदे में नहीं रहोगे। ठीक है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला वही लॉजिक है यहाँ पर। तो ये था प्रिजनर्स डिलेमा। आई होप आप लोगों को प्रिजनर्स डिलेमा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग डिटेल्ड लैंग्वेज चाहते हैं, कैसे लिखें अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स कैसे बनाएं, समझा तो मैंने दिया है। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। साथ ही साथ व्हाट्सएप भी चैनल एक बना, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम यहाँ पर इसकी एक फ़ोटो खींच के डाल देंगे, प्रिजनर्स डिलेमा का PDF मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नैश इक्विलिब्रियम चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीरो सम गेम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।